मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्वेश्चन ये है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट बुक कौन सी है। 3 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जिनके आंसर जानने जरूरी है। रेफरेंस बुक लेने की क्लास 9th के अंदर जरूरत नहीं है। क्लास 9th मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक की ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल रहेंगी। कोई ना कोई नया प्रोडक्ट भी आता रहेगा, उसकी मार्केटिंग भी चलती रहेगी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन सी बुक, कौन सा ब्रांड ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन ये है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट बुक कौन सी है। जी हां, आपके फायदे की बात सोचनी पहले जरूरी है। आज मैं आपको यहां पर 3 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जिनके आंसर जानने जरूरी हैं सबसे पहले बुक सिलेक्शन करने के लिए। क्योंकि जब तक हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं पता, हम बेस्ट बुक को सिलेक्ट ही किस तरह से कर रहे हैं। यहां पर कंपटीशन किसी ब्रांड को जिताने का नहीं है। कंपटीशन ये नहीं है कि कौन सी बुक बेटर है। कंपटीशन ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट फिट बुक कौन सी है। मुझे 3 क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। क्या आप किसी भी तरह से YouTube की हेल्प लेते हो पढ़ाई के लिए? क्या आप यहां पर सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हो या फिर कोई ट्यूशन क्लासेस या फिर ऑनलाइन पेड कोर्स आपने ले रखा है? अगर इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर यस है, क्योंकि मुझे पता है आप YouTube के ऊपर हो तो YouTube की हेल्प आप लेते ही होंगे। जैसे मैं साइंस पढ़ा रहा हूं, मैथ्स पढ़ा रहा हूं, इस चैनल पे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इसी तरह से आप YouTube के जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उनकी हेल्प लेते होंगे। ठीक बात है। अगर आप हेल्प लेते हो तो यहां पर रेफरेंस बुक लेने की क्लास 9th के अंदर जरूरत नहीं है। देखिए, मार्केट के अंदर जो बुक्स अवेलेबल है ना, उसमें से बहुत सारी बुक्स ऐसे डिजाइन कर रखी है कि जो नई एनसीईआरटी आई है उसको बहुत ज्यादा डीप में, बहुत ज्यादा थ्योरी लिख लिख के एक्सप्लेन किया है। ना ही इतना टाइम क्लास 9th आपके पास में होगा कि भाई ऐसी बुक को कवर करें, और ना ही ये आपका प्राइमरी टारगेट है। भाई आपका टारगेट क्या है? टारगेट है एनसीईआरटी की बुक को कवर करना, अच्छे से कवर करना, उन टॉपिक्स को कवर करना और उन्हें प्रैक्टिस करना। ना कि एनसीईआरटी के बेस पर कोई ऐसी बुक बनी है जिसके अंदर थ्योरी दे रखी है भर भर के, 10-15 पेजेस की थ्योरी दे रखी है, जिसमें से एक भी चैप्टर आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। क्योंकि अल्टीमेटली आपने समझना कहां से है एनसीईआरटी को? आपने समझना है यूट्यूब टीचर से या फिर अपने ट्यूशन टीचर से या फिर किसी पेड कोर्स से। तो यहां पर ये थ्योरी पार्ट की नीड आपको नहीं है। आपको नीड किसकी है? नीड है कि जब YouTube वाले या ऑनलाइन टीचर से आपने किसी चीज को समझ लिया तो उसको यहां पर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए क्वेश्चंस। और जो दूसरी नीड है वो ये है कि भाई मुझे ऐसी बुक मिल जाए जिसके अंदर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी हो और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी हों। क्योंकि एग्जाम के अंदर तो भाई एनसीईआरटी के सॉल्यूशन ही काम आएंगे ना, कोई और चीज तो काम आने नहीं वाली। आपको पता है कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस नहीं दे रखे, तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट है कि कैसे किसी क्वेश्चन को फ्रेम करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। और तीसरी रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें कोई ऐसे नोट्स मिल जाए जो रिवीजन में हेल्प करें, जो कि शॉर्ट नोट्स हो, दोबारा दोबारा हमें एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े। कोई ऐसे नोट्स हो जो 2 पेजेस के अंदर, 3 पेजेस के अंदर खत्म हो जाए। अभी होता क्या है, ये सारे फीचर्स एक बुक के अंदर मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बैंक ऐसे हैं, उसमें क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के लिए होंगे, लेकिन उसके अंदर जो थ्योरी पार्ट है वो बहुत ज्यादा डीप है, जो आपके काम नहीं आएगा। अगर थ्योरी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे मिल गए तो उसके अंदर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि पैसे उगते हैं पेड़ के ऊपर। ठीक है, आपके मदर फादर जो है बहुत ही मेहनत के साथ में पैसे कमाते हैं। तो यहां पर सिर्फ एक ही बुक की नीड है, मल्टीपल बुक्स की नीड नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है भाई? हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने यूट्यूब से समझ लिया, यूट्यूब से समझने के बाद में हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चाहिए, वो हमें मिल जाए उसी बुक के अंदर, एक्स्ट्रा पैसे ना पे करने पड़े, और तीसरा रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स काम आ जाए। इसी वजह से मैंने यहां पर जो बुक आपके लिए सिलेक्ट की है, मार्केट के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इसके अलावा कोई और बुक मंगवा के देख लेना, बाद में आपको रिग्रेट होगा कि भाई बुक इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत अच्छी है लेकिन आपके काम नहीं आएगी। क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन बैंक है साइंस का, जो क्वेश्चन बैंक है मैथ्स का, इन दोनों का फायदा क्या है? इनका फायदा यह है कि इनके अंदर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी हैं, तो कोई सेपरेट बुक लेने की आवश्यकता नहीं। दूसरी चीज, यहां पर जो नोट्स दे रखे हैं वो बहुत ही कंसाइज दे रखे हैं, 2-3 पेजेस के अंदर चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, इलेबोरेटिव नोट्स नहीं है। और यही हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारी रिक्वायरमेंट पूरा चैप्टर पढ़ना अगर होती तो भाई मैं सिर्फ एनसीईआरटी ना पढ़ लेता। तीसरी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चंस, कि भाई मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाए प्रैक्टिस के लिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मिल जाए। तो भाई ये बुक जो है
आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करती है। आगे मैं बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट्स की बुक लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए और कैसे आप यहां पर इनको ऑर्डर कर सकते हो। देखो, एक चीज ध्यान में रखना, मैं यहां पर जितनी भी बुक्स देखी हैं उनकी गलतियां आपको बता चुका हूं कि उनकी गलतियां क्या है, क्यों उनकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है और क्यों ये बुक जो है बेस्ट फिट है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको ये बुक ऑर्डर करनी है, ये क्वेश्चन बैंक ऑर्डर करने हैं, तो यहां पर इनकी वेबसाइट से, ओसवाल की वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। मेक श्योर यहां पर कूपन कोड यूज करें इनसाइडर10, इससे आपको ये जो बुक है उसके ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि शायद ये पेड प्रमोशन है या सर का कोई अपना फायदा है। देखो, आज मैं क्लास 9th के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इससे पहले मैं यूपीएससी वाले बच्चों को पढ़ा चुका हूं, एनडीए सीडीएस सबको पढ़ा चुका हूं। कभी भी लाइफ में किसी को गलत गाइड नहीं किया। जो बाकी बुक्स है उनके अंदर फीचर्स बहुत सारे होंगे, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट फिट है। भाइयों, अगर आपको विश्वास है तो इधर उधर मत भटकना, सिर्फ इस बुक के ऊपर ट्रस्ट करना। और करना आपको क्या है कि भाई, अगर आपकी ऑर्डर वैल्यू 500 से कम है तो नीचे अमेजॉन का लिंक मिलेगा, वहां से मंगवा लेना, अदरवाइज वेबसाइट से मंगवाना और कूपन कोड यूज करके मंगवाना, क्योंकि छोटी छोटी बचत से फायदा होता है। पैसे बचाने चाहिए जहां पर हमारे बचते हैं। ये कूपन कोड लगाएंगे तो पैसे आपके यहां पर सेव होंगे, क्योंकि बुक तो आपने लेनी है। जब बुक लेनी है तो एक्स्ट्रा पैसे हमें यहां पर पे नहीं करने हैं। अमेजॉन से मत मंगवाना बुक। अमेजॉन से इस वजह से बुक मंगवाने का फायदा नहीं होता क्योंकि अमेजॉन की खुद की कमीशन होती है। लेकिन अगर आपकी ऑर्डर वैल्यू 500 से कम है तो अमेजॉन पे मिलती है फ्री डिलीवरी, फिर अमेजॉन से मंगवाने का आपको यहां पर फायदा हो जाता है। अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन बैंक मंगवा रहे हैं तो वेबसाइट से मंगवाना और ये कूपन कोड यूज करके मंगवाना। अभी आप यहां पर देखिए कि मेरा क्राइटेरिया क्या है। अगर मैं मार्केट के अंदर जो बाकी बुक्स है उन्हें देखूं, उनके अंदर जो मुझे दिक्कत देखने को मिली वो ये है, सबसे पहले कि इतनी महंगी बुक्स है, 500 600 की बुक्स हैं, कोई 400 की बुक्स है, उसके अंदर भाई एनसीईआरटी के प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है बैक एक्सरसाइज के। ध्यान देना, उनके अंदर एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन नहीं है। आपने क्वेश्चन बैंक ले लिया एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए और बाद में आपको कहेंगे कि भाई एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के लिए सेपरेट बुक ले लो। मुझे बताओ क्या उसका फायदा हुआ? नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम है बाकी बुक्स के अंदर वो ये है कि भाई उनके अंदर जो थ्योरी पोर्शन है वो बहुत ज्यादा है और उसकी नीड नहीं है। उसकी नीड तब पड़ती जब हमारे पास में एनसीईआरटी ना होती। मान लीजिए कई स्कूल के अंदर आपने देखा है कि सोशल साइंस की रेफरेंस बुक लगवा दी, एनसीईआरटी नहीं आई। क्यों लगवा दी? क्योंकि एनसीईआरटी नहीं है, इस वजह से थ्योरी पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही एनसीईआरटी आ जाएंगी, ये जो थ्योरी वाली किताबें हैं जिनके अंदर बल्क में थ्योरी लिखी है, ये इररेलेवेंट हो जाती है। तो रियलिस्टिक होनी चाहिए कंप्लीट करने के लिए, ये मेरा क्राइटेरिया है, जिसके अंदर कोई भी अननेसेसरी थ्योरी ना हो। क्योंकि एनसीईआरटी और यूट्यूब की एक्सप्लेनेशन से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में बस हमें 2 या 3 पेजेस के नोट्स चाहिए जिन्हें हम कवर कर लें और बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जो कि ये फीचर्स ओसवाल की बुक्स में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अपडेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, क्वेश्चंस का नंबर भाई इतना भी ज्यादा ना हो कि हम प्रैक्टिस ही ना कर पाए। मान लो मैं भाई एक चैप्टर के 300 क्वेश्चन डाल देता हूं बुक में, तो क्या आप 300 प्रैक्टिस कर पाओगे? अगर वही मैं क्वेश्चंस आपको दूं 80 90, जिन्हें आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से कंसेप्ट्स को समझो, एक कंसेप्ट के ऊपर 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मिल गए, सफिशिएंट होते हैं। हमारे पास में टाइम लिमिटेड है, हमने भाई सिर्फ साइंस नहीं पढ़नी, सिर्फ मैथ नहीं पढ़ना, सारे सब्जेक्ट्स क्लास 9th के अंदर कवर करने हैं, स्कूल भी जाना है, गेम्स भी खेलनी है, बाकी भी टाइम मैनेज करना है। तो इतनी बुक होनी चाहिए जिसे हम अगर यूज कर रहे हैं तो भाई हमारे काम भी आए। ऐसा ना हो कि सिर्फ शो पीस हो, सजावट का सामान नहीं होती बुक। देन अगर आप यहां पर देखेंगे एनसीईआरटी के अलावा किस सब्जेक्ट के लिए बुक चाहिए होती है, देखो एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस है ना, उसकी रिक्वायरमेंट तो आपको हमेशा रहेगी। यहां पर अगर आप ये बुक्स देखेंगे, ये है ग्रीन वाली बुक्स। ये बुक्स की नीड आपको सिर्फ तब है अगर आप क्वेश्चन बैंक नहीं ले रहे। आपने सोच लिया कि भाई मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी, मुझे तो सिर्फ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर ये ग्रीन वाली बुक्स लेना। अदरवाइज अगर आपने बड़ी बुक ले ली है तो इसके अंदर सारे फीचर्स हैं, फिर ये ग्रीन वाली बुक लेने की नीड आपको यहां पर नहीं है। इसके अलावा ये ग्रीन वाली बुक आपकी कब काम आएगी? ये ग्रीन वाली बुक काम आएगी जब इंग्लिश और हिंदी की बात आती है। देखिए, मैं इंग्लिश और हिंदी के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई भी एक्स्ट्रा बुक ले। इंग्लिश और हिंदी के लिए सिर्फ आप ग्रीन वाली बुक जो ओसवाल की है वो ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन बैंक की नीड नहीं है। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की नीड होगी प्रैक्टिस के लिए, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रीन बुक जो है
जिसके अंदर एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं, सिर्फ आप वो ले सकते हैं। बाकी क्वेश्चन बैंक की एज सच नीड नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती इंग्लिश या हिंदी के अंदर। मैथ, साइंस और सोशल साइंस, देखो भाई इनके अंदर क्वेश्चन बैंक जरूरी रहेगा, वो आपको लेना है। लेकिन सोशल साइंस का भी क्वेश्चन बैंक नहीं आया है क्योंकि एनसीईआरटी ही अभी नहीं आई है, तो सोशल साइंस को होल्ड पे रखना। तो यहां पर मैं रिकमेंड करूंगा कि क्वेश्चन बैंक ले लेना ओसवाल का, क्वेश्चन बैंक ले लेना ओसवाल का। और यहां पर भी मैं रिकमेंड करूंगा क्वेश्चन बैंक आप ले लें ओसवाल का, ठीक है। देन जब इनकी सोशल साइंस की बुक आएगी मैं उसे भी रिव्यू करूंगा। बात यहां पर क्या है भाई, ये बात नहीं है कि ये बुक अच्छी है, ये बुक अच्छी है। अपनी जगह पर सारी बुक्स जो है अच्छी होंगी, लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है भाई हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट बुक क्या है। और जितना मैं क्लास 9th को जानता हूं उसके अकॉर्डिंग मुझे यही पता है कि जितने फीचर्स ओसवाल की बुक के अंदर हैं वो बेस्ट है, फीचर वाइज वो बेस्ट है जितनी नीड है आपको। अब मैं बुक को कुछ भी कह के पिच करता रहूं, मार्केट करता रहूं कि भाई इस बुक का ये फीचर है, ये फीचर है, वो बाद में अगर आपके काम ही नहीं आएगा तो उसका क्या फायदा। अगर फिर भी किसी भी तरह का आपको डाउट होगा तो यहां पर ये ईमेल आईडी हमने दे रखी है। अगर आपको सिलेक्शन में कोई भी डाउट होगा कि ये बुक ले या ना ले, तो यहां पर इस ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर लेना। मिलूंगा अगली वीडियो के साथ।